आप सबको नमन करता हूं और सीधी सीधी सी बात बोलता हूं। भैया पत्नी सामने बैठी हुई है, फिर भी बोलने की हिम्मत कर रहा हूं, तो ताली वाली बजा दो आप। वो सबसे पीछे जो बैठी हुई है वो मेरी पत्नी है। हाँ, और उसके बगल राम में राम 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 तो कर लो। और उसके बगल में जो बैठी हुई है वो हमारे घर में सबकी माँ है, यानी कि मेरी बेटी है। कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, आहा, आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। आहा। बहुत बढ़िया काम किया आपने भाई साहब। ये जो 3-4 व्यक्ति मेरी बच्ची की वजह से परेशान हो रहे, भाई साहब माफी मांग सकता हूं बस मैं, और कुछ नहीं। अब क्या करें, इकलौती है, मेरे को तो ये दूसरे बच्चे की भूमिका भी नहीं बनाने देती। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे ताऊ सब भगवान से मांगते कि एक बच्चा दे दे, और मैं इससे मांगता रहता हूं। भाई जगी रहते हैं, कोई बात नहीं, जो भी है भाई साहब आप आपके सामने हैं, कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे होते हैं। मैं बता दूं, अभी ये माता जी यहाँ पे आई, ये कभी कहाँ गया, वो यहीं पे बैठा हुआ था, तो माता जी ने माला मांगी, अगला बोतल पकड़ा रहा है। माता जी इसमें उसका दोष नहीं है, 9 बजे इनके घर पे बोतलें खुल जाती हैं, ठीक है ना, तो जैसे संस्कार वैसा कर दिया उसने। जिंदाबाद। बस बस, वाह भाई, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इसमें मैं आपको बतला दूं, देखो महिलाएं सुन रही हैं, ये बड़ी बात है। ये जो अपने सीरियल छोड़ के आई हैं, मैं इन्हें विशेष नमन करता हूं। मैं सच बतला दूं, नहीं मैं बतला दूं, अभी अभी हम रास्ते में शायद तो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, ये सारी बहुएं हंसी हैं, गारंटी से कह सकता हूं, और पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई, ये भी बहुएं हंसी हैं, गारंटी से कह सकता हूं। और इनके लिए ये जोक खत्म भी हो गया आगे। इन्हें सुनना भी नहीं है कौन बचा है कौन मरा है। तो सास वाली बस खाई में गिर गई, ये देख के बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। तो मैं नमन करता हूं उस सास को जिसकी बहू यहीं पे बैठी हुई है और इस जोक पे हंस के तालियां बजा रही है। हाँ, बहुत अच्छा सुन रहे। मैं बतला दूं जी, हम तो कई मंचों पे जाते हैं, कविताएं पढ़ते हैं। मैं एक मंच पे गया, बिल्कुल इन्हीं माता जी की तरह, वो ताली नहीं बजा रही थी। होता है, सदमा हो जाता है जब माला मांगते बोतल देता है कोई, तो सदमा हो जाता है। क्योंकि जब उसने बोतल दी, आपको भी ये बात आत्म स्वाभिमान की लगी होगी कि मैं इसे क्या ऐसी लग रही हूं। तो हम कई जगह पे जाते हैं। मैंने एक जगह पे मंच पे क्या भाई साहब, मैंने कविता सुनाई, मैंने मुक्तक सुनाई, मैंने चुटकुला सुना, पर अगली हंस के ना दे। मैं नीचे उतर के पैरों में पड़ गया। मैं कहा बहन जी गलती क्या हो गई, आप हंस क्यों नहीं रही, आप ताली क्यों नहीं बजा रही। बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। तो मैंने पूछा उसके भी मुझे आती है क्या। बोली हाँ बाबा रामदेव की एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा कर ली थी। और ये ऐसा ही होता है भाई साहब, महिलाओं का ऐसे ही है। जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनती है सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती, जब नंद मिलती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंग का मिला ही नहीं। और देखो वो लोग भी ताली बजा रहे हैं जिनकी पत्नियों ने इस बात पे ताली बजाई है। ये विशेष नमन करता हूं भाई साहब आपको। मैं क्या सुन रहे हो यार आप, बिल्कुल मतलब मैं तो इस चीज का माहिर हूं। बतलाओ, मैं बतला दूं भाई साहब, देखो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ललित गर्ग जी बीच में बैठे हुए हैं। मैं बतला दूं वैसे राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी है जिसमें झुक के नाम लेने पर कुआं जवाब देता है। ये देखने के लिए मैं और अमित शर्मा उस कुएं के पास गए। मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। अमित शर्मा ने अपना नाम लिया अमित शर्मा, तो कुएं में से आवाज आई अमित शर्मा। तो अमित शर्मा ने बुलाया ललित गर्ग जी का नाम लेके देखते हैं। तो हमने झुक के नाम लिया ललित गर्ग, तो भाई साहब कुएं में से कोई आवाज नहीं आई।
पर हमने सुरेंद्र जी को फोन मिला, सुरेंद्र कह रहे बे एक बार और बोल, कवि सम्मेलन है इनका। मैंने दोबारा नाम लिया ललित गर्ग जी, तो कुएं में से कोई नहीं, बगल में एक बाबा थे, मैंने कहा बाबा कोई गलती होगी तो बताइए। मैंने अपना नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई। अमित शर्मा ने नाम लिया तो कुएं में से अमित शर्मा आवाज आई। जब मैंने ललित जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज नहीं आई। तो बाबा बोले बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, अमित शर्मा का जवाब हो सकता है, ललित गर्ग जी का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब व्यक्ति है। तो ललित जी आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया भाई साहब। जिंदा, क्या बात है, तो जिंदाबाद। तो मुझे तो नोट देना तो 2000 वाला देना प्लीज। नहीं मैं बतला दूं भाई साहब, देखो मंच के लोग बैठे हुए हैं। अमित शर्मा हमेशा एक बात मुझसे कहता है कि विनोद मंच पे कुछ ऐसा पढ़ो कि एक जगह पे तुम रुक जाओ तो बाकी की पंक्तियां सामने बैठी हुई पब्लिक गाए। मैं एक कोशिश करता हूं भाई साहब, मैं एक जगह पे रुक जाऊंगा। मैं दावा करता हूं आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, लेकिन जो पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगा मैं एक जगह पे रुक जाऊंगा, उससे आगे की पंक्तियां आप पढ़ोगे। मैं दावा करता हूं, और मैं अपने दावे पे कितना खरा बैठता हूं ये आप देखना कि सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा, चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमोड़ियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे, डर में कूल का। जवाब नहीं तुम्हारा भाई साहब। तो कविता की ताकत है ये। हालांकि आप लोग अभी भी ताली नहीं बजा रहे। ये मजाक नहीं था भाई साहब। मैं देखो दिल्ली से आया हूं, और दिल्ली में इस वक्त हालात ऐसे हो रहे हैं, देख आप जानते हैं कौन हमारे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन बन गया भाई साहब? नहीं, मैं अभी ट्रेन में से आ रहा था, वाइफ के संग सच बतला रहा हूँ। मेरे सामने एक बंदा बैठा हुआ था, मैंने उससे पूछा भाई साहब आप कहाँ से? कह रहा मैं झांसी से। फिर उसने मुझसे पूछा भाई साहब आप कहाँ से? मैंने बोला भाई मैं दिल्ली से। तो एक तंग भाई साहब मेरे को घूर के देखने लग गया। फिर मैंने बोला देख भाई मैंने अकेले ने वोट नहीं दिया था उसको। वो अलग उत्साहित, उसका उत्साह अलग है। वो हमेशा कहता रहता दिल्ली पुलिस मुझे दे दो मैं ठीक कर दूंगा, दिल्ली पुलिस मुझे दे दो मैं ठीक कर दूंगा। मैं बोला दिल्ली पुलिस भी तुम्हारे बारे में यही कह रही है। अलग है। दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? तो लड़की ने जो जवाब दिया, और दिल्ली की राजनीति दिमाग में रखना साहब, आप तक बिल्कुल पंक्तियां पहुंचेंगी। और अब ये दावा करता हूं, चौथी पंक्ति मैं नहीं पढ़ूंगा, आप खुद आप सबके मुंह से निकालता हूं कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? हमारे बीच में गुंजन जी बैठे हुए हैं, ये 4 पंक्तियां देता हूं साहब, दावा करता हूं चौथी पंक्ति आपके मुंह से निकलेगी। सुनना, एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ के दिया, उसका कारण सुनना। कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही, वो तो खांसने वाला। आहा। तो निकलती है पंक्तियां भाई साहब दिल से, ऐसी वाली बात नहीं है। मैं बतलाऊं, अच्छा देखो उत्साह की बात करते हैं। आजकल एक व्यक्ति निकला पड़ा भारत जोड़ो यात्रा पे, वो अलग ही उत्साहित है भाई साहब। मैं से आप तो लोगों यात्रा से होके ही आ रहे दिखो। वो अलग ही उत्साहित है। वो से एक साउथ दिल्ली में एक जगह पे प्रोग्राम था, वहां सारे साउथ इंडियन बैठे हुए थे, उनके बीच में से निकल के जा रहे थे राहुल गांधी जी। इतने में एक अम्मा खड़ी हुई और साउथ इंडियन में उनके सर पे हाथ रखते हुए बोली यंडू वरा किन्ने तुम्ब। अब उत्साहित तो रहता ही है, स्टेज पे आके बोल रहा अब की बार कांग्रेस की सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने अभी मुझे आशीर्वाद दिया है, येंडू वरा किन्ने तुम्बा। तो किसी ने नीचे से बोला भैया ये हिंदी में कह रही है, बेटा तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। और ये हो रहा है। मैं बतला दूं, अगर इटली के गार्डन में इनका पूरा परिवार बैठा हो, एक बार आंखें बंद करके मैं आपको एक स्थिति दे रहा हूं और आप सुनना, अगर आप तक बात पहुंच जाए तो समझ लो कि इटली के गार्डन में अगर ये भारत में नहीं होते तो, और कांग्रेस के सारे इटली में होते तो क्या क्या दृश्य होता? वो दृश्य आपके बीच में। इटली के गार्डन में मां सोनिया गांधी कुछ फूलों को पानी दे रही है। उन फूलों में से एक फूल जो फल फूल नहीं पा रहा है,
उससे थोड़ा सा आके श्री 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 1008 उनके जीजा महाराज कुछ कच्ची जमीनों पे अपना नाम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां कोने में कुछ बुजुर्ग नेता कच्ची कलियों को पानी दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह। मैं ऐसे लोगों के नाम नहीं लेता भाई साहब, जिनके दूसरे ब्याह हो चुके हों। दिग्विजय सिंह जी, अब ऐसे दृश्य में मां अपने बेटे से क्या कह रही है? मां परेशान हो चुकी है राहुल गांधी के भाषण से। आजकल कांग्रेसी को कांग्रेसी कोई नहीं कह रहा, जब से अगले ने किलो को लीटर में बांध दिया सब लीटर ही बोल रहे हैं उन्हें। अब एक दृश्य आपकी आंखों में दे रहा हूं, मां अपने बेटे से क्या बोल रही है। गाना राम लखन फिल्म का है, मैंने बस कुछ शब्द इधर से उधर करे हैं आपके बीच में। मां कह रही है अपने बेटे से, ओ राहुल बड़ा दुख दी भाषण तेरे बड़ा दुख दीन, मेरी भद पिटवाई नाक भी ये कटवाई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना बड़ा दुख दी। क्या बात कांग्रेस वाले हो क्या? नहीं हो सकता, अभी अभी यहीं से यात्रा निकली हो सकता है। 10 मिनट के लिए तो वो अपने सम्मान में कर ही लेता है ना सबको। हमारे भी एक बड़े कवि आजकल उनके सपोर्ट में चले गए हैं भाई साहब। तो आगे माँ क्या कह रही है देखना, माँ का दर्द क्या है, बस माँ को और कुछ नहीं कह रहा। तूने अपना घर ना बसाया, दिग्विजय सिंह तो दूजी ले तूने अपना घर ना बसाया, दिग्विजय सिंह तो दूजी ले आए। तू है पप्पू अगर मुझे होती खबर, तुझे देती जन्म कभी ना बड़ा दुख दी। और यही चलता आ रहा है भाई साहब। देखो हम जब से आ रहे हैं, हम हमारे बीच में क्या चल रहा है। हम दिल्ली से जब हम किसी को बोल देते हैं ना दिल्ली में चल रहे हैं। ललित गर्ग जी, मैं बतला दूं, ये भाई साहब वो व्यक्ति हैं जो पूरे दिन व्यक्ति की मदद करने में लगे रहते हैं। इनका मैंने खुद देखा, मैं 4 दिन पहले भी आया था यहाँ पे, तब मैंने इनका देखा स्वरूप। ये पूरे दिन भर, अरे राहुल इधर आ, मंजीत जी इधर आओ, ये इधर। और रात के 10 बजे इनकी आवाज फोन पे पता कैसी हो जाती है, हेलो। अच्छा, जिससे फोन पे बात कर रहे हो तो उन्हें तो पता नहीं किस टेम्परेचर मोड पे बैठे हुए हैं। वो बोलती है हाँ हेलो। अब ये क्या कर रही है? वो बोलते खाना खा रही हूं। खाना, ये जानने के बाद भी खाना खा रही हूं, फिर भी खाने में क्या खा रही है? तो लड़की कहते हैं ललित जी आपको हो क्या गया है, ये जान के क्या कर लोगे मैं खाने में क्या खा रही हूँ? कोई जनरल नॉलेज की बात कर लो। तो ललित जी बोले अच्छा जनरल नॉलेज की बात। सो व्हेन यू इंश्योर योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी यू डोंट क्लेम होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड 20% नो क्लेम बोनस। इट इज थिंग्स दैट आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 1 year 20% and last will be 50%. It will be last 50% and you will get the 50% in the field. If you will solve your people you will get the 50%. लड़की बोली अच्छा खिचड़ी खा रही हूँ आम के अचार के साथ। ऐसे भी लोग हैं भाई साहब, मैं बता। और ये देखिए भाई साहब, मेरी मम्मी की हमेशा से एक तमन्ना थी मेरा बेटा लाखों के बीच में पढ़े। आज मेरी तमन्ना पूरी भाई साहब। 1.25 लाख एक व्यक्ति के अंदर अगर बैठे हुए हैं तो यहाँ ना जाने कितने लोग बैठे हुए हैं। आज मेरी माँ का भी सपना पूरा हो रहा है। ललित जी यहाँ से आके पैसे देना प्लीज, ऊपर ही आ रहे हो ना? आ रहे हैं, आ जाओ। नहीं आ जाओ, मैं अगली लाइन बोलूंगा नहीं भाई साहब। कभी ऐसा नहीं देखा, कभी वैसा नहीं देखा, मैंने अपना मुकद्दर देखा है, पैसा नहीं देखा। और देखने वाले ने दुनिया देखी है, पर कभी भी ललित गर्ग जी जैसा नहीं देखा। आ जाओ भाई साहब। माँ कसम वाइफ सामने बैठी है, ऐसी माला उसने भी नहीं पहनाई थी उस दिन। तुम तो लो, ऐसी माला उसने भी नहीं पहनाई थी विवाह वाले दिन। और मैं चाहूंगा इस 2023 का करवा चौथ भी आप मेरे लिए रखो। मैं चाहे नेहा को कुछ भी बोल के आऊं, पर आपका तुड़वाने आऊंगा भाई साहब। क्या बात है, वाह 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 वाह।
बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, यकीन मानिए मैं इनकी बड़ी तारीफ करता हूँ भाई साहब, दिल से आपका मुरीद हूँ। अच्छा यहाँ पे पता है भाई साहब दिक्कत क्या होती है, मैं बतला दूं। एक मेरा व्यक्ति, एक मेरा दोस्त है भाई साहब, उसे झूठ बोलने की बहुत बुरी बीमारी। मैंने बोला भाई तू बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। भाई साहब उतार दूं अब? पता नहीं कहीं की परंपरा है, मेरे को पता नहीं यहाँ पे है या नहीं है, मेरे को सुरेंद्र जी ने बताई नहीं। और जगहों पे हम जाते तो यहाँ पे 500 का नोट लटका देते थे, पता नहीं, चलो कहीं कहीं की भी होती होगी, आ जाएंगे जहाँ आने होंगे तो कोई बात है ना, इतना नहीं लड़ते किसी के पास पीछे पैसों के लिए। मैं देखो मैं बतला दूं, मेरा एक दोस्त उसे झूठ बोलने की बहुत बुरी बीमारी। मैंने बोला भाई तू बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। कह रहा विनोद भाई मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं कहा ठीक है, आज के बाद तू जब भी कहीं पर जाएगा मैं थोड़ा सा खांस दूंगा, तो अपने झूठ को छोटा कर लियो। कह रहा ठीक है। उसे लेके मैं अपनी ससुराल में गया। नेहा याद है ना? हाँ, तो मैं उसे लेके अपनी ससुराल में गया। नहीं, अगर जिसको यकीन नहीं हो रहा पीछे मुड़ के देख लो भाई साहब, वाइफ हाथ हिला के बोल दे कि यहाँ पत्नी है। मैं अमित शर्मा जैसा नहीं हूं। तो भाई साहब उसे झूठ बोलने की मैंने बोला आज के बाद मैं थोड़ा सा खांस दूंगा, अपने झूठ को छोटा कर लियो। करे ठीक है। मैं उसे लेके ससुराल में गया। ससुराल में जाते ही मेरी सास से बोला, अरे आंटी जी अभी हम खेतों में से आ रहे थे, हमने 100 फुट लंबा सांप देखा। मैं बोला करा पास गया 80 फुट का था। मैं फिर बोला करा और पास गया 60 फुट का था। मैं बोला करा घर गया, फीता लेके आया, फीते से नापा 50 फुट का था। मैं बोला करा भाई देख, इबियो फीते से नाप लिया, अब ये कम तो हो नहीं सकता। अब तू अपनी खांसी को मोहल्ला क्लिनिक में दिखला ले, क्योंकि वहां पे डॉक्टर आते नहीं है। और यही होता है। देखिए मैं आपको बतला दूं भाई साहब, हम किन चीजों में अटके। मैं ललित गर्ग जी को एक व्यक्तित्व के तरीके से जानता हूं, इनके काफी जान पहचान में, डॉक्टर भी इनकी काफी जान पहचान के लोग हैं। मैं बताऊं, एक तो इनका चेहरा देखो आप, 1 मिनट तक देखते रहो भाई साहब। ये वो चेहरा है जो चेहरा अगर यूक्रेन रूस को दिखला देता ना, तो रसिया हाथ जोड़ लेता यूक्रेन का। ना 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 ना, मैं ना मार सकूं भाई, कोई घोड़ा नहीं है मेरे पास ऐसा। पर ये हमारी उपलब्धि है, ये व्यक्ति हमारे पास है भाई साहब। और इतनी बोलने के बाद मैंने कई मंचों पे देखा 5000 रुपए आ जाते हैं मेरे पास, पर नहीं, पर हमें कुछ नहीं बोलना भाई, बस साफ सीधी सी बात है। जिसे देना होगा खुद चढ़ के यहीं पे आके देके जाएगा। कोई नीचे नीचे माला वाला पहनाओ यार। और भाई ये किसी व्यक्ति ने मुझे पहनाया था, बैठे हुए हैं क्या यहीं पे? ये नहीं, एक आपने पहनाया था भाई साहब। कहाँ है? हाथ उठा दो भाई। वो पीछे बैठे हो, ये भाई साहब मैं मुरीद हो गया आपका भाई साहब। मतलब जिस तरीके से आपने सुई घुसोई है ना। एक कवि सम्मेलन के लिए मैं निकल रहा था, मेरा बटन टूट गया था, पीछे बैठी पड़ी हुई है वाइफ, 4 बार सुई चुबो दी इसने मेरा, और तुमने एक बार में ही। नमन करता हूं भाई साहब आपके, जो भाभी जी आपको संस्कार दे रही है। जाना, बाकी सब हास्य मजाक हो गया हो, बस ये 4 पंक्तियां दे रहा हूं कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। कि सुंदर सपन सलोने, बस ये 4 पंक्तियां अपने घर पे लेके जाना, अपनी बच्चियों को सुनाना भाई साहब। ये 4 पंक्तियां विनोद पाल ने, मां शारदे ने कुछ अच्छा लिखवा दिया, वो आपके बीच में सुनिएगा भाई साहब। कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। और मेरी बच्चियों, मेरी इन पंक्तियों को गांठ बांध के रख लेना। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। धन्यवाद, थैंक यू।